हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो बैचलर्स या मास्टर्स कर रहे हैं और आगे चल कर के अपना करियर बार्क के अंदर देखते हैं एज अ जेआरएफ स्टूडेंट। तो बार्क ने अपने यहाँ 105 वैकेंसीज़ पूरी निकाली हुई हैं जो कि जेआरएफ की कैटेगरी की हैं और इसके बाद वो ऑटोमेटिकली एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो भले ही आपके पास अगर नेट का क्वालिफ़िकेशन नहीं है और आप गेट भी क्वालिफाइड हैं, तब पर भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको सेम फेलोशिप मिलेगी जैसे कि नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट को मिलती है। तो आज के इस वीडियो में इस चीज़ के ऊपर पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा और इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हैं जहाँ पे वेरियस वैकेंसीज़ एट बार्क लिखा हुआ है। नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे और यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे आपको मिल जाएगा एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ एट बार्क। लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च 2026 है, तो यानी कि अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय है। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक ये है, तो इस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग को इसका पीडीएफ देख लेना चाहिए ताकि इसकी सारी इंपॉर्टेंट बातें हम समझ सकें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे आप इसका पीडीएफ ओपन कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी इसका पीडीएफ अपनी स्क्रीन के ऊपर ओपन कर रखा है, तो आप देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ फेलोशिप्स यहाँ पे अगर आप देखें तो वो 105 है। अच्छी खासी पोजीशंस हैं, नंबर ऑफ़ पोजीशंस बहुत अच्छी खासी हैं। अब अगर आप देखना चाहें कि यहाँ पे कितने या कौन कौन से एरियाज़ में फेलोशिप्स मिल रही हैं आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज़ के एरिया में यहाँ पे मिल रही है और यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होती है, ये भी बात ध्यान रखने वाली है। सभी स्टूडेंट्स को पीएचडी इन होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट डीम टू बी यूनिवर्सिटी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और डिग्री भी आपको यहीं की मिलेगी। काम आपको बार्क में करना पड़ेगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अच्छा एज लिमिट के बारे में अगर देख लें तो वैसे तो 28 साल होनी चाहिए, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जिसके बारे में यहाँ पे चीज़ें मेंशन्ड है। आप डिपेंडिंग अपॉन आपका क्राइटेरिया या आप किस डोमेन में फॉल करते हैं आप इसको स्टडी कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो आपके पास इनमें से कोई स्कॉलरशिप होनी चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर या आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे यूजीसी, सीएसआईआर, नेट फेलोशिप, स्लेट, लेक्चररशिप वाले एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा जेस्ट स्कोर हो, आईसीएमआर जेआरएफ हो, आईसीएआर जेआरएफ हो, डीबीटी जेआरएफ, जेआरबी बायोटेक्नोलॉजी टेस्ट हो या गेट स्कोर भी हो, तो गेट स्कोर वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री में, या फिर आपके पास जेजी बिल्स हो, इनमें से कोई भी हो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा तो ये तो हो गया कैंडिडेट्स मस्ट बी एन इंडियन नेशनल विद कंसिस्टेंटली गुड रिकॉर्ड और ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड एंड वैलिड सर्टिफिकेट, ये तो ए वाला तो होना ही चाहिए। इसके अलावा बी में से भी कोई एक आपके पास होना चाहिए, जैसे कि कैंडिडेट्स should have secured minimum 60% marks in BSc, 55% aggregate marks in MSc. Candidates with 5 years integrated MSc या BS MS dual degree should have secured 55% marks. इसके अलावा जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं जैसे कि BS with 4 year रिसर्च, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर 75% मार्क्स हैं। तो ये ख़ास बात है, यहाँ पे बैचलर्स वालों को भी अप्लाई करने दिया जा रहा है। बाकी आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, बहुत सारी एलिजिबिलिटी क्लॉजेज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप किस ईयर में हैं और किस डोमेन को बिलोंग करते हैं इसको एक बार ठीक से देख लीजिएगा। इसके अलावा आपकी जो क्वालिफाइंग डिग्री है वो 10 अगस्त 2026 तक मस्ट बी कंप्लीटेड। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं और उनके लिए कौन से सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेन सब्जेक्ट अगर फिज़िक्स है तो आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए बीएससी लेवल पे, अगर केमिस्ट्री है तो क्या होना चाहिए और लाइफ साइंस है तो क्या है। अब लाइफ साइंस में, अगर लाइफ साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स वाले आ रहे हैं ये तो मेंशन्ड है यहाँ पे। इसके अलावा फिज़िक्स और केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एनी अदर अलाइड केमिस्ट्री मस्ट बी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट बीएससी या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी लेवल। जनरली बायोकेमिस्ट्री तो होता ही है लोगों के पास, ख़ास तौर पे बायोटेक्नोलॉजी वालों के पास, तो वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक चीज़ यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या बायोटेक्नोलॉजी या क्या बीटेक एमटेक डिग्री वाले एलिजिबल हैं, तो बार्क में बीटेक एमटेक डिग्री वाले एलिजिबल नहीं हैं, यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन्ड है, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा और कौन कौन लोग एलिजिबल नहीं हैं, हर जगह पे यहाँ पे जितना भी नीचे है नॉट एलिजिबल लिखा हुआ है, इसको चेक कर लीजिएगा।
सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो किस तरीके से होगा, एप्लीकेशन स्क्रूटिनाइज होंगी, उसके बाद स्टूडेंट्स को विल बी स्क्रीन्ड इन फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर एलिजिबिलिटी एज़ पर द नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। तो इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको चेकआउट आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे आपको 500 रुपये देनी पड़ेगी। अच्छा, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं उनका पीएचडी का काम बार्क मुंबई में होगा और बार्क के बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं जैसे कलपक्कम है, इंदौर है, कोलकाता है, हैदराबाद है, विशाखापट्टनम है, यहाँ पे हो सकता है। फ़ीस पे करनी पड़ेगी 500 रुपये। हालांकि एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज़ के अंडर में वुमेन कैंडिडेट्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और फिज़िकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स भी यहाँ पे उनको भी कोई फ़ीस नहीं पे करनी है। ओके, तो अब देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई। तो जैसे कि मैंने बताया था 10 तारीख इसकी 10 तारीख से ये फॉर्म्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और 31/3/2026 तक अवेलेबल रहेंगे। वेबसाइट पे ही जो ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन वाला ऑप्शन था उसी पे क्लिक करना है। एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ओनली, आपको मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़, अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वगैरह आप इंडिकेट करें प्रॉपरली। और इसके अलावा दूसरी चीज़, आपको मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पे डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी, जैसे जनरली होता है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे उनको यहाँ पे ट्रैवल फेयर भी दिया जाएगा 3rd AC का, ये भी यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनका मेडिकल वगैरह के लिए भी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू ज्वाइन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम एट दिस सेंटर फॉर सेल्फ ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द फेलोशिप। फेलोशिप कितनी मिलेगी यहाँ पे, जैसे JRF को मिलती है 37,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स, 42,000 पर मंथ 3 साल के लिए SRF होगा और इसके साथ साथ आपको 60,000 रुपये कंटिजेंसी पर मंथ पर ईयर भी दी जाएगी। टर्मिनेशन वगैरह के बारे में दिया हुआ है, यहाँ अकोमोडेशन के बारे में ऑल स्टेशंस वेयर हॉस्टल अकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड, स्टे इन द अलॉटेड हॉस्टल एंड पेमेंट ऑफ मेस चार्जेस इज़ मैंडेटरी। तो आपको मेस में खाना खाना होगा और हॉस्टल को लेना पड़ेगा। कैंसिलेशन वगैरह ये सब दिया हुआ है। यहाँ पे डेट्स दी हुई, इंटरव्यू की जो डेट होगी वो जून जुलाई के बीच में कहीं होगी। और दूसरा, ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड ओनली आफ्टर अपलोडिंग ऑफ द फॉलोइंग बाय लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी पड़ेंगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन, प्रिस्क्राइब्ड फ़ी, ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन स्कोर। अब ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्क्रीनिंग ऑफ द इंटरव्यू सिलेक्शन विल बी मेड अवेलेबल टू दिस वेबसाइट। इस वेबसाइट को कंटिन्यूसली आप देखते रहें। तो ये सारी की सारी डिटेल हो गई यहाँ पे अगर हम देखें। और ये अप्लाइड ऑनलाइन का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और ये वो पेज आ गया। और दूसरी चीज़ यहाँ पे और भी है कि क्योंकि अभी गेट का रिजल्ट नहीं आया है तो लिंक फॉर अपलोडिंग गेट 2026 स्कोर विल बी प्रोवाइडेड एट अ लेटर डेट, ये दिया हुआ है। ठीक है, बाकी सारी डेट्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।